तो चलिए अभी हम क्लास कितना का 8 का एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 15 को हल करेंगे। कितना के? हाँ, क्वेश्चन नंबर 15 के हल करेंगे। चलिए एक्सरसाइज आपका यहाँ पर लिख देते हैं पहले। चलिए एक्सरसाइज आपका हो जाएगा 2.1 2.1। तो चलिए 2.1 के 15वां क्वेश्चन के, ठीक है, पहला क्वेश्चन, ठीक है। इसमें क्या दिया गया है? आपका दिया गया है 2/9, ठीक है। 2/9 के पावर 3 है और फिर प्लस दिया गया है 2 के पावर 9, गुना है, ठीक है। तो 2/9 के पावर कितना? 6 बराबर, हाँ -6 है, और 2 बटे कितना है? 9 है, कि होल पावर कितना है? 2x माइनस में 1 है। चलिए ठीक है यहाँ तक। अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे। एक सूत्र हम आपको लिखवाए थे कि a पर पावर m बराबर a पर पावर n, तो इसलिए m बराबर n। बोलिए, ऐसा सूत्र एक लिखवाए थे ना? इसी सूत्र पर आपका बनेगा। देखिए किस तरह से कैसे बनेगा, से लिखा वाला है। अब देखिएगा यहाँ, ये पहले बताइए कि दोनों, देखिए ध्यान दीजिए, ये भी लिखवा वाला है कि जब आपका आधार, ठीक है ना, आधार क्या रहे? बराबर रहे। आधार क्या रहे? बराबर रहे, गुना में रहे तो पावर जुटता है। बोलो, ऐसे बताए हैं ना? तो चलिए यहाँ पर देखिए 2/9, ठीक है, 2/9 और प्लस में -6 बराबर कितना? 2/9। ये तो जो कहते हैं उतारते जाएंगे, 2x माइनस 1। बोलिए, बात समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए जल्दी, समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया? देखिए दोनों जो है क्या था यहाँ पर, दोनों आधार, ये पूरा आधार है, ये पूरा आधार है, घात है, तो आधार बराबर में है, गुना में है, तो भाग क्या, पावर क्या होगा? जुटेगा। तो जोड़ के यहाँ चिन्ह दे दिए है, माइनस तो पहले से है ना? तो चलिए और लिखते हैं। अब बताइए 2 बटे कितना हो जाएगा? 9 कि होल पावर कितना हो जाएगा? तो 3 और -6, 3 -6, क्योंकि प्लस माइनस हो गया, और बराबर में पट्टी लिखेंगे कि 2/9 के होल पावर कितना है? जल्दी बोल दीजिए। तो 2x माइनस 1। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। अब बताइए 2/9 के होल पावर आपका कितना हो जाएगा? -3, यही होगा ना? अब इक्वल में कितना हो जाएगा? 2/9 के होल पावर कितना हो गया? 2x माइनस 1, यही ना? 2x माइनस 1। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। जब आधार बराबर, इस सूत्र पर देखिए, जब आधार बराबर तो इसका पावर भी बराबर हो गया ना? तो इसी तरह से यहाँ आधार बराबर तो पावर भी बराबर, इसलिए यहाँ पर लिख दीजिए, इसलिए -3 बराबर कितना? 2x माइनस 1, 2x माइनस 1, यही होगा ना? अच्छा, अब बताइए कितना होगा? तो यहाँ पर देखिए 2x माइनस 1 को ही पट्टी लेके चलाइए, और ये जो है ना, ये -3 है ना? क्या है? -3 है, तो -3 है तो -3 ई पट्टी जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना? आगे अब बताइए 2x होगा ना? 2x होगा। अब कितना हो जाएगा? 2x बराबर -3 है, ई पट्टी है ना? ये माइनस में है, ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। अब बताइए 2x बराबर कितना आएगा? -2 होगा ना, क्योंकि 3 में से 1 घट जाएगा तो 2 हो जाएगा। तो बताइए अब गुना में है तो उस तरफ जाएगा, तो इसलिए x बराबर -2/2 होगा। बोलिए, बताइए 2 से 2 कैंसिल, इसलिए एक मतलब है ना, तो इसलिए x का मान कितना आ जाएगा? -1 आ जाएगा। हो गया आंसर। अब देखिए नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन एकदम सेम टू सेम ऐसा ही है, तो क्या हम बी के छोड़ दें? एकदम सेम देख लीजिए, यही है ना? वो 2/9 था, ये खाली 3/5 है, तो बताइए दोनों बराबर है कि नहीं? ठीक से रहो ना। चलिए देखिए, तो आते हैं हम, आई वाला भी बन ही जाएगा, सी वाला भी क्वेश्चन आपका बन ही जाएगा, ठीक है। बी वाला को तो हम छोड़ ही देंगे, और सी वाला भी क्वेश्चन आपका बन जाएगा, इसको भी हम छोड़ देते हैं, ठीक है। कैसे? तो देखिए कुछ रास्ता पर ले जाकर छोड़ देते हैं।
देखिए 2/5 है, होल पावर कितना है आपका 2x - 1 है, इक्वल में कितना है 2/, और 1 माइनस कितना है x है। कोई दिक्कत? जब आधार आधार बराबर तो इसलिए पावर बराबर। बोलिए इतना होगा, समीकरण हो गया, जल्दी बताइए। अब 2x ई माइनस ई पट्टी प्लस में हो जाएगा, ई एक है, ई बराबर पट्टी जाएगा। बोलिए यहाँ से बना लोगे कि नहीं? यहाँ से बनेगा कि बना दे? बन जाएगा, समीकरण है ना, दोनों को जोड़ दीजिए 3 हो जाएगा, ऊपर 2 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से बना लीजिएगा कि बना दे? 2 और 1 3 बराबर कितना 2, इसलिए x बराबर 2/3। ये आपका आंसर हो गया। तो चलिए नेक्स्ट वाला भी छोड़ देते हैं, दोनों एक टाइप के हैं। सब बताइए, एक क्वेश्चन हम बना रहे हैं, एक क्वेश्चन आपके लिए बच जा रहा है कि नहीं? एकदम टाइप का है कि नहीं है? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप के है, ठीक है, इसको आज हम फाइनल कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए क्या क्वेश्चन 16 की एकड़ में ई बना दे, ई बना दे। ई में आपका कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन ऐसे कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, बन जाएगा आपको। चलिए 2 पर पावर कितना है 3x माइनस कितना है 4 है, और इक्वल में कितना है 64 है, ठीक। लेकिन दोनों साइड में देखिए आपका आधार बराबर नहीं है बराबर, एक साइड में 64 है, एक साइड में 2 है ना। तो दोनों को बराबर करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 2 पर पावर 3x माइनस 4, फिर बराबर यहाँ लिखेंगे। 64 के हम गुणनखंड करेंगे, 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, हो गया ना गुणनखंड। अब आगे बढ़ते हैं। 2 के पावर 3x माइनस 4 बराबर 2 के पावर कितना हो जाएगा आप लोग बताइए? 6। अब बताइए दोनों के किनारे हो गया बराबर, बराबर हो गया ना। तो चलिए यहाँ सट जाएगा, ही चलते हम रेड से यहाँ लिख देते हैं। तो इसलिए देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, जब आधार आधार बराबर तो इसलिए पावर बराबर। बोलिए अब यहाँ से बना दोगे, बन जाएगा ना, x के मान निकाल देना है समीकरण से, काम खत्म। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा, आगे देखते हैं। आते हैं हम क्वेश्चन नंबर कितना में 16 में, ठीक है। अब 16 वाला क्वेश्चन कैसे बनेगा इसको ध्यान देना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, तो देखिए 2 पर पावर कितना है x है, ठीक है, गुने y के पावर कितना है, सॉरी 3 के पावर y है, 3 के पावर y है, गुने 5 के पावर z है। अब बराबर में कितना है 9000। तो सब एक ही टाइप के है, देखिए तो एगो बना देंगे, बाकी बना लोगे। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर कुछ नहीं करना है, जैसे है इसके छोड़ दो, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, इसको गुणनखंड करो, ठीक है, जैसे लघुत्तम निकालते हो ना वैसे गुणनखंड कर लीजिए। तो चलिए हम यहाँ गुणनखंड निकाल लेते हैं 9000 के। 2 से कितना हो जाएगा, 2 चौक 8, 2 5 10, है ना। फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 5 10 0। फिर 2 से 2 एका 2, 2 एका 2, 2 4, 2 5 10, ठीक है। 2 से तो मेरा हो चुका है, देखते हैं 3 से कटता है कि नहीं। तो पहले जोड़ के दे, 5 2 7 और 2 9, हाँ 3 से कट जाएगा, 3 3 9, शेष 2, 3 7 21, 3 5 15, कट जाएगा। 3 से 3 का 3, 3 6, 3 5 15, फिर 5 से कटेगा और फिर 5 से कटेगा। क्लियर, समझ में आ गया ये? अब चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 पर पावर x गुने 3 पर पावर y गुने 5 पर पावर z बराबर। चलिए 2 के को है, जल्दी बताओ, ठीक है। यहाँ तक डायरेक्ट लिख देते हैं, 3 और 5, कोई दिक्कत? इसलिए x बराबर 3, देखिए 2 2 के देखिए, तो x के जहाँ पर यहाँ 3 है ना। अच्छा, y बराबर जल्दी बताइए, 3 पर है ना, देखिए 2, तथा z बराबर बताइए 3 ना, यही तो है आंसर। बना कि नहीं? इसमें नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया, देख लो। सबसे पहले 2 के रूप में है ना, और यहाँ भी 2 के रूप में है। तुम ठीक नहीं देख रहे हो, बढ़िया से देखिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर देखिए 16 का देखिए ना, देखिए यहाँ ये बताइए 2 पर पावर x है ना, यहाँ 2 के पावर 3 आया ना, तो बताइए 2 2 आधार आधार बराबर, तो पावर भी बराबर हो गया ना, तो x के मान 3 हो गया। क्लियर, आगे देखिए यहाँ 3 पर आते हैं, तो यहाँ भी 3 पर जाएंगे,
तो यहाँ 3 पर बताइए क्या है, y है। यहाँ 3 पर कितना है, तो y बराबर कितना, 2। अब समझ में आया। अब देखिए यहाँ 5 है, 5 पर पावर कितना है, और यहाँ 5 पर पावर कितना है, तो इसका मतलब z बराबर 3। अब समझ में आया। तो बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन, सब क्वेश्चन इसी टाइप के हैं। देखो तो गुणनखंड करने आ गया तो समझिए सब काम आपका हो गया। तो चलिए आपका अंतिम क्वेश्चन एक बच गया, कौन, 17, जो कि आपका क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो इस टाइप के तो कई को क्वेश्चन बनाए हैं, ठीक है ना, इसको बना के आपको देखना है। तो चलिए रेड से बना देते हैं इसको हम। 17वां क्वेश्चन के दिखाई दे रहा है ना, देख लीजिएगा। 5 पर पावर कितना है, जल्दी बताइए, 8 है ना। 5/8 के पावर कितना है, -7 है, ठीक है। और गुणने कितना है, जल्दी बता दो। 8/5 के होल पावर कितना है, -4 है। कोई दिक्कत यहाँ पर, देखिए तो अब बताइए कहाँ से शुरू करें, यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए बराबर लेते हैं, रेड से लिख रहे हैं कि क्लियर पता आपको लग जाए। तो बताइए सबसे पहले इसको 1/5 के 5/8 होल पावर कितना कर दे, बोलिए 7। कोई दिक्कत। उसके बाद गुना 1/, ठीक है, कितना कर दें, 8/5 के होल पावर 4। माइनस भाग गया ना, माइनस को भगा दिए। अब बताओ क्या करेंगे। तो देखिए सीधे सीधे क्या करेंगे, तो यहाँ पर 1/, ठीक है, ऐसे लिखो कि एक बार लिखेंगे, बताइए 7 बार ना। तो 5/8 गुने 5/8 गुने 5/8 गुने 5/8 गुने 5/8 गुने 5/8, 7 को हो गया। देखो तो 5/8 क्लियर। अब यहाँ पर ऐसे कर देंगे, ठीक है ना। यहाँ भी यही हल करेंगे, 1 दिखाई दे रहा है आपको। तो चलिए यहाँ पर कितना, 8/5 गुने 8/5 गुने 8/5 गुने 8/5 दिखाई दे रहा है ना। चलिए यहाँ तक बताइए समझ में आ गया है। अच्छा ये पहले बताइए, आगे बराबर बढ़ते हैं, बराबर, ठीक है। 1 लिखेंगे, यहाँ गुना करेंगे तो बताओ ये पलट जाएगा ये सब। तो बताइए कितना हो जाएगा, 8/5 गुने 8/5 8/5 8/5 8/5, सही है ना। क्या होगा, 8/5 8/5, ठीक है। अगुने ये भी पलट जाएगा, देखो यहाँ देखो ना। चलिए एक लिखे ना, हाँ 1 लिखते हैं और गुना करके ये भी पलट जाएगा, 5/8 गुने 5/8 गुने 5/8 गुना में 5/8, ठीक है। अब चलिए 1 2 3 क्यों कटा, तो यहाँ भी 4 वो खत्म हो जाएगा। अब बताइए 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। अब यहाँ पर लेते हैं 8 8 64, 64 में 8 से गुना कर दीजिए। 8 चौका 32, 8 6 48, 49 50 51, 512/125, यही ना। चलिए कितना आंसर देता है, तो बताइए समझ में आया। फाइनल कुछ अथी चैप्टर खत्म ना, चैप्टर खत्म हो गया। चलिए जो भी बच्चे अगर मान के चलिए कि टारगेट पॉइंट पर पहली बार देख रहे हैं वीडियो को, तो सबसे पहले आप अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।